कैबिनेट विस्तार को लेकर कर्नाटक में गहमागहमी चल रही है। अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने समुदाय के शख्स को कैबिनेट में मिनिस्ट्री दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग इलाके से भी मिनिस्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन हो। जहां हम देख रहे हैं कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने लीडर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं दिख रहे कि अपने समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर बन जाएं, इसकी कहीं फिक्र हो रही है। न इंटेलेक्चुअल्स इस जानिब कोशिश कर रहे हैं, ना उलमा इकराम इस जानिब कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं कोशिश हो रही है तो सिर्फ अपने लीडर के लिए मिनिस्ट्री दिलाने के लिए कोशिश हो रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैंने सुना है कि सिर्फ सलीम अहमद साहब ही ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों के लिए 5 मिनिस्ट्री के लिए हाई कमांड से मांग की है। उनके अलावा शायद किसी ने कहा होगा, लेकिन मेरे कानों तक ये बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरह से मुसलमानों का कांग्रेस के लिए योगदान है, उस हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों को मिनिमम 5 मिनिस्ट्री दी जानी चाहिए। मुसलमान रियासत कर्नाटक में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास हैं। मुसलमान लिंगायत समाज से 20 लाख ज़्यादा हैं और वक्कलीगा समाज से तकरीबन 25 लाख ज़्यादा हैं। और जहाँ तक पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने जो कांग्रेस के लिए योगदान दिया है, वो मोर देन 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। वहीं वक्कलीगा समाज ने 50 या 60% तक मैक्सिमम उन्होंने योगदान दिया है और लिंगायत समाज ऑलमोस्ट 30-35% उन्होंने योगदान दिया है। ये दोनों समाज ने कांग्रेस को भी वोट दिया, जनता दल को भी वोट दिया और बीजेपी को भी वोट दिया। लेकिन मुसलमान समाज ने एक मुश्त होकर मोर देन 95% कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस एतबार से मुसलमानों को मिनिस्ट्री नहीं दी जा रही है। सिर्फ 1 मिनिस्टर दी गई है और सुनने में ये आ रहा है कि 1 और देंगे या 2 देंगे। हालांकि मुसलमानों का हक बनता है कि मुसलमानों को एटलीस्ट 5 मिनिस्ट्री दी जाए। एक नॉर्थ कर्नाटका से, नॉर्थ कर्नाटक में कित्तूर कर्नाटक आता है और कल्याण कर्नाटक आता है। क्योंकि पिछले 3 साल के टर्म में कल्याण कर्नाटक से रहीम खान मिनिस्टर थे, तो हमारी ये खुसूसी तौर पर नॉर्थ कर्नाटक के अवाम की, मुसलमानों की मांग ये है कि इस बार सलीम अहमद साहब को नॉर्थ कर्नाटक की जानिब से खुसूसी तौर पर कित्तूर कर्नाटक की रिप्रेजेंटेशन के लिए सलीम अहमद साहब को मिनिस्ट्री दी जाए। बात अगर हम सेंट्रल कर्नाटक से करें तो वहाँ पर बिल्किस बानो मैडम जो MLC हैं, उनको दिया जाना चाहिए और मैसूर के रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैसूर रीजन के रिप्रेजेंटेशन के लिए तनवीर सेठ साहब को दिया जाए। और बेंगलोर में चूँकि ज़मीर अहमद खान साहब 3 साल वो मिनिस्टर थे, अगर बेंगलोर में दी जाती है तो वहाँ पर या रिजवान अरशद को दी जाए या यानी हारिस साहब को दी जाए। और ऑलरेडी UT खादर साहब करावली कर्नाटक से रिप्रेजेंटेशन में हैं, तो इस एतबार से अगर बेंगलोर में दी जाती है तो 5 हो सकते हैं। अगर 4 की भी बात होती है तो चूँकि बेंगलोर से रिप्रेजेंटेशन 3 साल के लिए हो चुका है, तो 4 अलावा बेंगलोर मिनिस्ट्री दी जानी चाहिए। सलीम अहमद साहब एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं और हर समुदाय में वो जाने और पहचाने जाते हैं और समुदाय के लोग इन्हें चाहते हैं और इनको मिनिस्ट्री दी जाएगी तो यकीनी तौर पर नॉर्थ कर्नाटक के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। बात अगर हम सेंट्रल कर्नाटक से बिल्किस बानो मैडम की कहेंगे, बिल्किस बानो मैडम एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, हाईली क्वालिफाइड हैं। अगर वो मिनिस्टर बन जाती हैं तो खुसूसी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनका तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है। वो पिछली सिद्धरामैया साहब की जो गवर्नमेंट 2013 में थी, उस वक्त में वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी थे और उस वक्त का उनका काम बड़ा ही बेहतरीन रहा है। जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जो मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो गवर्नमेंट ऑर्डर आए हुए थे कि हर सेक्टर में, हर शोबे में मुसलमानों को
15% उनका रिजर्वेशन किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हाउसिंग का मामला है, अगर हाउसिंग डिपार्टमेंट से या तो फिर स्लम डिपार्टमेंट से अगर घर बन रहे हैं तो 15% घर वहाँ पर मुसलमान को दिए जाएं। इसके अलावा जितने भी अलग अलग सेक्टर में मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई अगर आवाम के लिए फ़ायदेमंद काम हो रहे हैं तो उन कामों में 15% का योगदान मुसलमानों को होना चाहिए। मुसलमानों को इसका 15% फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि ये जीओ मनमोहन सिंह सरकार के दौरान आया हुआ था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि बिल्किस बानो मैडम एक इंटेलेक्चुअल वुमन है, तो उनकी कविशों और कोशिशों की वजह से सिद्धरामैया सरकार के दौरान में बड़ा फ़ायदेमंद काम रहा है। क्योंकि इनकी कोशिशों की वजह से हर डिपार्टमेंट में 15% मुसलमानों को फ़ायदा मिला है। अब हाल ही में हमने देखा है कि हाउसिंग बोर्ड के ज़रिए से हुगली में बहुत सारे घरों की तकसीम हुई। इन्हीं की काविशों और कोशिशों की वजह से मैडम गए, खुद हाउसिंग मिनिस्टर से बात किए, सिद्धरामैया साहब से बात किए, और कोशिश ये रही उनकी कि मुसलमानों को 15% हाउसिंग में फ़ायदा पहुँचे। अगर इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स लोग मिनिस्टर बनेंगे तो मुसलमानों के फ़ायदे के काम होंगे। क्योंकि इनका बड़ा डीपली काम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहते हुए हुआ है, जिसका फ़ायदा मुसलमानों के लिए हो सकता है। और मुसलमानों को भी ये चाहिए कि मुसलमान ऐसे लीडर्स को आगे बढ़ाए जो इक़्तिदार में आकर कौम व मिल्लत के लिए काम करे। अगर बिल्किस बानो मैडम जैसे लोग मिनिस्टर बनेंगे, सलीम अहमद साहब जैसे इंटेलेक्चुअल और नेक और परहेजगार लोग मिनिस्टर बनेंगे, तो यकीनी तौर पर कौम व मिल्लत के बड़े फ़ायदे के काम होंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर कौम के भी बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। सलीम अहमद साहब और बिल्किस बानो मैडम सेकुलरिज्म के अलम बरदार हैं। उनको चाहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को और उलमाए किराम को चाहिए कि देखें कि कौम में कि कौन बेहतरीन लीडर हैं जो कौम के फलाह व बहबूदी की काम कर सकते हैं, ऐसे को बढ़ावा देने का काम करें। कि अब चाहिए कि हम कांग्रेस हुकूमत से ये मुतालबा करें कि ऐसे जो बेहतरीन लीडर्स हैं इनको हुकूमत में जगह मिले, मिनिस्ट्री में जगह मिले, ताकि मुसलमानों का भी फ़ायदा हो और दीगर अवाम का भी फ़ायदा हो। ये जो मिनिस्ट्री दी जा रही है मुसलमानों के कोटे में दी जा रही हैं। अगर ये लोग मुसलमानों के कोटे में आकर मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के काम नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होने वाला है कौम व मिल्लत को। तो अब जो है हमें जज्बात में न आते हुए ये देखते हुए कि कौन मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर हो सकता है, इसको प्रमोट करने का काम करें, इनको आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे यकीन है कि सलीम अहमद साहब और बिल्किस बानो जैसे लोग मिनिस्टर बनेंगे तो बड़े काम होंगे। अलावा इनके और भी 3 अगर मिनिस्ट्री मिल जाती हैं तो बहुत फ़ायदेमंद बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।